नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदी व्याकरण के इस सीरीज़ में जिसमें आज हम क्रिया पढ़ेंगे। क्रिया क्या है? जो भी हम काम करते हैं उसे हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत क्रिया के नाम से जानते हैं। क्रिया की परिभाषा: जिन शब्द से यह पता चले कि कोई कार्य हो रहा है या किसी के द्वारा किया जा रहा है उसे हम क्रिया कहते हैं। ठीक है, जिस भी शब्द से किसी काम का होना या पाया जाना, किया जाना हो उसे हम क्रिया कहते हैं। इसके शब्द देखिए: खाना, नाचना, खेलना, पढ़ना, मारना, पीटना। ये सारे शब्द जो हैं वो हमारे क्रिया हैं। और एक और शब्द होता है जो ऐसे शब्द होते हैं जिनके पीछे ना लगते हैं, वो सारे शब्द क्रिया के अंतर्गत आते हैं। जैसे खेलना, इसके पीछे भी ना है, नाचना, इसके पीछे भी ना है। ये भी पहचानने का एक तरीका है कि आप क्रिया को ईजिली पहचान सकते हैं कि जिन शब्दों के पीछे ना लगे वो सारे क्रिया होते हैं। ऐसे धातु शब्द होते हैं जिनमें ना लगा के हम क्रिया बनाते हैं। इसके एग्जाम्पल देखिए: राम खेल रहा है, मीना नाच रही है, अली किताब पढ़ रहा है। यानी इसमें राम, मीना जो भी काम कर रहे हैं वो क्रिया है। जैसे खेलना, नाचना, पढ़ना, ये सब क्रिया के अंतर्गत आता है। क्रिया बनती कैसे है? क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। यानी क्रिया धातु से बनके ही, धातु का एक विकसित रूप क्रिया है। धातु के साथ प्रत्यय लगाकर क्रिया को बनाते हैं हम। जैसे लिख धातु में हमने ना जोड़ा तो लिखना हो गया, पढ़ धातु में हमने ना लगाया तो पढ़ना हो गया। और ये पढ़ हमारा मूल धातु, और जब हमने इसको पढ़ना बना दिया तो वो क्रिया हो गया है। क्रिया के मुख्यतः दो भेद हैं, अकर्मक और सकर्मक। अकर्मक यानी जिनमें क्रिया कर्म के साथ नहीं होता, और सकर्मक में क्रिया कर्म दोनों एक साथ एक ही वाक्य में होते हैं। जैसे अब हम सकर्मक क्रिया की परिभाषा देख लेते हैं। सकर्मक का मतलब होता है कर्म के साथ, अर्थात जिस क्रिया का प्रभाव कर्ता पर ना पड़कर कर्म पर पड़ता हो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे मैं खुशी से हंसता हूँ, यानी खुशी और हंसना दोनों को एक साथ जोड़ा गया है। नीता खाना खा रही है, तो नीता का काम करना जोड़ा जा रहा है उसके साथ, तो ये हो गया सकर्मक। बच्चे ज़ोर से रो रहे हैं, बच्चे रो रहे हैं, ये हो जाता अकर्मक। बट ज़ोर से रो रहे हैं, उनका काम के साथ संबंध बताया जा रहा है कि वो कैसे कर रहे हैं किसी कार्य को, तो ये सकर्मक क्रिया हो गई है। अब हम अकर्मक क्रिया देख लेते हैं। अकर्मक क्रिया का अर्थ है काम के बिना। जिन क्रियाओं को कर्म की ज़रूरत नहीं पड़ती, जो क्रिया प्रश्न पूछने पर कोई उत्तर नहीं देती, उन्हें हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे वह जागता है, वे कूदते हैं, सोना चमकता है। इसमें कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जा सकता और इसमें कोई उत्तर की भी आवश्यकता नहीं है, तो ये अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आते हैं। ये सारे उदाहरण दिए हुए हैं जिसे आप पढ़ सकते हैं। धन्यवाद। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ आया है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं।